मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम अटेंडेंस मॉड्यूल जो है कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 6 तक जो हमने काम करा था वो एक बिल्कुल मतलब समझा जाए तो कंप्लीट हो चुका है अटेंडेंस मॉड्यूल। वहाँ पे अब एंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आगे का एक फ्यूचर के हिसाब से एक जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर इंक्लूड होती है। अटेंडेंस मॉड्यूल को मैं समझता हूँ वो आगे 1 साल बाद वो अटेंडेंस मॉड्यूल के साथ एक अलग सा मॉड्यूल है, प्रमोट मॉड्यूल, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का मॉड्यूल। तो वो अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस मॉड्यूल से पहले होना चाहिए, वरना फिर आपको वो 1 साल बाद जो है फेस करने पड़ेंगे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वैसे तो हो चुका है, पार्ट 6 तक कंप्लीट रिपोर्टिंग वगैरह सब हो चुकी है, लाइव अटेंडेंस दिख रही है, अटेंडेंस सही से लग रही है बिल्कुल। लेकिन 1 साल बाद जब आप ये सॉफ्टवेयर रन होगा कहीं भी, तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी जब आप स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। बच्चा पास होकर जब नेक्स्ट क्लास में जाता है तो वो जैसे मैंने बताया पहले भी, तो आज इसको हम इस वीडियो में फाइनल करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो काम करे थे वो ये हैं आपके पास। अच्छा, जो मुझे एक काम करना है वो ये है कि अटेंडेंस लगने के बाद आपका GR नंबर रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, अटेंडेंस जैसी लग जाती है तो यहाँ से हट जानी चाहिए, वरना दूसरा जब स्कैन करेगा तो वो नहीं आएगा। और ये जो ओके आ रहा है ना, ये ओके का मतलब अटेंडेंस अपडेटेड, ये भी ना आए। ठीक है, क्योंकि लाइव अटेंडेंस आपके पास जरूरी तो यहाँ को शो हो रहा होगा भाई किसकी लगी है किसकी नहीं लगी। तो काम हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके टेक्स्ट चेंज पे चलते हैं। यहाँ से हमें ये अपडेट वाली चीज़ हटानी है। स्टॉप कर लेते हैं 1 मिनट। मतलब अपडेट बटन नहीं दिखाना कि अब मार्क लग गई है या नहीं, क्योंकि हमारे पास लाइव शो हो रही होगी। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। और इसके बाद हमें GR टैग्स डॉट को हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, इससे जो हमारा जो है टैक्स क्लियर हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और भी कर रहा हूँ यहाँ पे, जब यहाँ से बार कोड सिलेक्टेड होगा, बार कोड हमारा 0 इंडेक्स पे, भाई जब बार कोड सिलेक्टेड हो तो आपने एक और काम भी करना है। वो काम ये है GR नंबर डॉट टैग्स डॉट फोकस। ठीक है, ताकि ऑटोमेटिकली जो कर्सर है मूड सेलेक्ट करते ही वो GR टैग्स पे आ जाएगा। अच्छा जी, और क्या काम कराना था हमें? ये दोनों काम हो गए, बार कोड हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब इसमें मैं एक और चीज़ इंक्लूड, जो मैं अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा स्टूडेंट को प्रमोट करने का, स्टूडेंट को क्लास में मतलब ट्रांसफ़र करने का। जैसे 1 ईयर बाद या 1 साल बाद जब बच्चा जो है पढ़ के 4 से 5 में जाता है, 9 से 10 में जाता है, तो वो मामला हमें यहाँ करने हैं। मैं MDI खोल रहा हूँ। MDI में स्टूडेंट्स में एक मेन्यू ऐड करा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, एक मेन्यू मैंने ऐड कराया, तो यहाँ पे हमें एक विंडो भी चाहिए होगी। एक विंडो में बना रहा हूँ मैं, विनफॉर्म, ऐड विनफॉर्म। ठीक है, मैंने इसका नाम रख लिया विंडो को ऐड। अच्छा, ये भी सही कर लेना है यहाँ से, MDI। ठीक है, और इसका साइज़ वगैरह हम MDI के हिसाब से कर लेते हैं, ताकि अगर MDI में इसको हम ओपन करेंगे तो ये सही से ओपन हो। फाउंड भी चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले मैं विंडो का फाउंड इसलिए चेंज करता हूँ क्योंकि मैं उसमें जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा टूल से, जैसे कि अगर मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स या लेबल उसमें ड्रैग करूँगा तो उसका फाउंड भी वही आएगा, अगर मैंने ये फर्स्ट टाइम में सारे काम कर लिया। वरना फिर मुझे किसी का फाउंड कुछ करना होगा, फिर ये सारे मामला होते रहेंगे। अच्छा, ये हो गया। हर विंडो की तरह हम यहाँ पे भी पैनल लगाएंगे। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने Ctrl+C कर लिया कॉपी, और इसको लेफ़्ट पे जो है डॉग इसकी लेफ़्ट कर दी। और इसका थोड़ा सा साइज़ हम बढ़ा देते हैं। और वो जो मैंने कॉपी करा था, या विंडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पेस्ट करा, और इसकी अब डॉग टॉप कर देते हैं ताकि टॉप पे हो जाएगा।
ठीक है, ये दोनों मामलात हो गए। और यहाँ पे मैं डेटा ग्रिड व्यू यहाँ पे पेस्ट, और इसका डॉक मतलब कंटेनर में इसको फिल कर दिया। अच्छा, जब स्टूडेंट प्रमोट करेंगे हम, तो हमारे पास जो एडमिशन हुआ है हम उसमें से प्रमोट नहीं कर सकते। अच्छा, अब उसमें से क्यों प्रमोट नहीं कर सकते? वजह यह है कि हम उसमें से अगर प्रमोट कर देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास टेबल था एसक्यूएल में, टेबल है स्टूडेंट्स का, तो अगर इसमें से हम प्रमोट कर देते हैं और क्लास चेंज कर देते हैं, क्योंकि क्लास चेंज होगी तो हमारे पास कोई एडमिशन रिकॉर्ड नहीं रहेगा। यहाँ से जो दो बच्चे एडमिशन हैं इनका हमारे पास यहाँ पे बिलफर्ज अगर हमने इनकी क्लास यहाँ से अपडेट कर दी तो हमारे पास एडमिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें जो है एक टेबल बनाना पड़ेगा, प्रमोट टेबल, जिसमें हम कुछ चीज़ें लेंगे। तो यहाँ से हम वो बना लेते हैं प्रमोट टेबल। ठीक है, स्टूडेंट प्रमोट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें सबसे पहले तो जो आ जाएगी वो आ जाएगी स्टूडेंट प्रमोट आईडी, जो कि इंटीजर होगी, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी होगी। और नीचे आ जाते हैं, आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट कौन सा है, मतलब किसको प्रमोट कर रहे हैं आप उसका। यहाँ पे हम GR देख लेते हैं, ST GR नंबर, जो कि इंटीजर ही होगा, ठीक है। और इसके बाद क्लास, ठीक है, कि हमने इसको SP इसकी वो रख देते हैं। कौन सी क्लास में प्रमोट करा है? अब एक तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा ये वाला, एक तो हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड होगा जिसमें एडमिशन वाला की कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ था। ये वाला हमारे पास रिकॉर्ड होगा इस टेबल का कि प्रमोट अभी कौन सी क्लास में चल रहा है, कौन सी क्लास में इसमें हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे इस टेबल में हम अपडेट करेंगे कि भाई 1 साल बाद वो अपडेट कर दिया, प्रमोट करा, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अब आगे काम। क्लास जो है ये भी हम इंटीजर में ले लेते हैं, अगर आप कोई और दूसरे उसमें लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। क्लास हो गया, और डेट, सही है, डेट के भाई कौन सी डेट को जो है इसको प्रमोट कराए, सही है। तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल। अच्छा जी, अब वहीं आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी? आईडी खुद ही होगी, GR नंबर, क्लास और डेट। 3 चीज़ें हमें ये जो है स्टूडेंट्स की चाहिए होंगी, सही है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेबल, इसको मैं यही कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो होगा यहाँ पे स्टूडेंट के नेम। अच्छा, ये शो होगा, ये यहाँ भी हम शो करा लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, ताकि एक वाज़ेह हो जाएगा कि भाई यही नाम है कि नहीं है। और इसके बाद स्टूडेंट के नेम के लिए हम टैक्स बॉक्स ले लेते हैं, सही है। और एक और मैं यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स ले रहा हूँ, और लेबल को कॉपी पेस्ट। अच्छा, कम्बो बॉक्स क्यों लिया? कम्बो बॉक्स मैंने इसलिए लिया ताकि मैं इसमें क्लास बता सकूंगा कि भाई कौन सी क्लास में आपने इसको प्रमोट करना है। फ्लैट ड्रॉप डाउन से ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ से हम क्लास, और उसके बाद एक बटन ले लेते हैं, ठीक है, प्रमोट, कि भाई आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दो। अच्छा, स्टूडेंट नेम, अच्छा इसको रीड ऑनली भी कर देते हैं कि इसमें आप कोई बंदा टेक्स्ट जो है लिख ही नहीं सके यूज़र। यहाँ से इसको हम रीड ऑनली ट्रू, सही है जी। यहाँ पे आपका ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, इसका मैं कलर यहाँ से 4 कलर में इसका कर रहा हूँ ग्रे,
और बैक कलर इसका मैं कर रहा हूँ, सॉरी बैक कलर कर रहा हूँ ग्रे और फोर कलर वाइट। अच्छा जी, ये मामला तो हो गया। आप इसको थोड़ा मैं साइज बढ़ा देते हैं। बाकी अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। सही है। इसमें हम कॉलम भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ऐड कॉलम। जो जो हमें यहाँ पे चाहिए होगा, जैसे कि जीआर नंबर चाहिए होगा, क्लास चाहिए होगी, और डेट तो हम उसी वक्त ले लेंगे, मतलब जब वो उसको प्रमोट कराया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम आ जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी ये कोड नेम है तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख लेता हूँ, प्रमोट एसपी। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कॉलम मैंने शॉर्ट फॉर्म ही बना लिया। फॉर्मेट के मैं इसी तरीके से सबको लिखूँगा, और मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम, और इसका हेडर नेम डाल दिया मैंने स्टूडेंट्स नेम, इसको ऐड करा दिया। अच्छा, उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारी, वही पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा जी आर नंबर, यहाँ मैंने लिखा जी आर नंबर ऐड। अच्छा, उसके बाद क्लास लिखी मैंने, सॉरी इसको भी इसी में लिखना है मैं, क्लास। उसके बाद यहाँ पे हमने हेड नेम रख दिया इसका क्लास, ठीक है, ऐड। तो 3 कॉलम हमारे पास आ गए, और लास्ट आएगा हमारे पास कि हमने इसे कब जो है वो प्रमोट करा था। तो यहाँ पे डेट, और यहाँ पे भी डेट, हेडर नेम है ये, और ये हमारा कोड नेम है जिससे हम इसको यूज़ करेंगे, ऐड करके क्लोज। तो 4 हमारे पास इसमें जो है कॉलम्स आ गए। इसको हम यहाँ से थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स नेम की लेआउट में जाके ऑटो साइज मोड मैंने फिल कर दिया, ओके, जिससे हमारा जो है वो फिल हो जाएगा। अच्छा जी, और इनेबल एडिटिंग से भी हमने चेक करा दिया कि आप यहाँ पे कोई बंदा मतलब कि कोई न्यू रो एडिट ना करें। इसमें हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम, जीआर नंबर, क्लास और डेट। तो ये जीआर नंबर और ये स्टूडेंट तो हमारे इस प्रमोट टेबल में नहीं है, ये हमें वहीं से लेने। और दूसरा कि क्लास और ये जो डेट आएगी ये तो हमारी प्रमोट की टेबल से आएंगी, मतलब 2 टेबलों में से आएगी। तो यहाँ पे हम एक न्यू क्वेरी बना रही होंगी, न्यू क्वेरी हम बनाते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पहला डेटा स्टूडेंट्स में तो चाहिए, और स्टूडेंट्स में जो चीज़ें चाहिए हम वो भी हम लिख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ एस, जैसे कि मैंने पहले दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है एस डॉट स्टूडेंट नेम मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे एज करके इसको हेडिंग दे दी स्टूडेंट नेम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे स्टूडेंट का जीआर नंबर भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज डॉट एस टी जीआर नंबर एज, हेडिंग दे दी मैंने, सॉरी जीआर नंबर, ठीक है। अब मुझे दूसरा टेबल, तो दूसरा टेबल को मैं करा रहा हूँ इनर ज्वाइन, सही है। इनर ज्वाइन कौन सा टेबल से, स्टूडेंट्स प्रमोट के टेबल से, और मैंने इसको लिख दिया शॉर्ट फॉर्म एस पी, ताकि मैं एस पी से इसको कॉल करा सकूँ। अच्छा, तो मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब मुझे किस बेस के ऊपर, मतलब कि किस बेस के ऊपर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन एस डॉट एस टी जी आर नंबर बराबर हो एस पी, क्योंकि हमने इसके अंदर एक कॉलम रखी थी यहाँ पे, सॉरी एस टी करके नाम रखा था उसका, सॉरी यहाँ पे एस पी डॉट एस टी, हाँ यही है। तो अब इससे हमारे जो है जीआर नंबर और ये तो आ जाएंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्लास और डेट चाहिए। तो मैं यहाँ से एस पी डॉट क्लास मुझे चाहिए प्रमोट वाले टेबल से, तो मैं प्रमोट में क्या शॉर्ट फॉर्म है एस पी, तो मैंने एस पी डॉट क्लास, सही है ना। और उसके बाद आ जाएगा एस पी डॉट, एक और चीज़ हमें चाहिए डेट। अच्छा, मैं इनको दोनों को जो हेडिंग नेम भी दे देता हूँ, डेट एज सी क्लास। नाउ चेक,
एग्जीक्यूट, तो हमारे पास चारों चीज़ें जो है वो आ रही हैं। तो अभी कोई है नहीं क्योंकि प्रमोट स्टूडेंट, तो इसलिए वो नहीं आ रही। अच्छा, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ क्रिएट। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर, और इसका हम नाम दे देते हैं ठीक है प्रमोट स्टूडेंट्स, और एज करके हमने यहाँ पे नाम दे दिया। और इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें क्योंकि कोई पैरामीटर्स तो होंगे नहीं, क्योंकि हमें इसमें सारा डेटा जो है चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पे एक पैरामीटर चाहिए होगा, बल्कि हमें वो ये चाहिए होगा कि हमारे जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें एक है ये स्टूडेंट अटेंडेंस स्टडी। तो यहाँ पे हम सिर्फ वही बच्चे मंगवाएंगे जो कि स्टडी कर रहे हैं, बाकी हमें कोई चाहिए ही नहीं जो एक्टिव डीएक्टिव हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लगाया वियर का कीवर्ड, और यहाँ मैंने लिखा एस डॉट स्टूडेंट स्टेटस इक्वल्स टू ये स्टडी। जहाँ पे स्टडी हो वहाँ से जो आप उन स्टूडेंट्स की आप डिटेल जो है मैं शो करा दो। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम कोड पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे इसे बार बार यूज़ करना पड़े। तो पब्लिक या प्राइवेट बना लें आप, वाइड। यहाँ पे फंक्शन का नाम हम रख देते हैं चाहिए प्रमेय रिकॉर्ड। इसमें कोई पैरामीटर नहीं आएगा। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे SQL कमांड। सही है, क्लास ऐड करवा लें आप यूजिंग SQL क्लाइंट। CMD नाम रखा मैंने न्यू कमांड, और CMD डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि मैं स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेन क्लास डॉट ऑन डॉट ओपन। सही है, और यहाँ पे मेन क्लास डॉट कॉन डॉट क्लोज करा रहा हूँ। और ओपन और क्लोज के बीच में जो हमारा काम होगा वो काम क्या है, यहाँ पे हमारा होगा CMD डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। नहीं सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट नन क्यूरी नहीं, क्योंकि इंसर्ट कराते होता है। तो यहाँ पे हमें करना होगा SQL डेटा अडाप्टर, जिसका नाम हम रखेंगे DA इक्वल्स टू न्यू डेटा अडाप्टर। और यहाँ पे हमारे यहाँ बात आ जाएगी इसकी CMD जो कमांड आएगी। तो इसके बाद मैंने बनाया डेटा टेबल, जिसका नाम रखेगा DT इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। एंड फिर मैंने क्या कराया, मैंने बोला DA को डेटा अडाप्टर को डॉट फिल कर दो। भैया आपके अंदर जो डेटा आया है वो कहाँ फिल कर दो आप, डेटा टेबल में DT में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर अब हमने लिखा यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू। यहाँ पे हम लिखते हैं हमारी जो कौन सी कॉलम का नाम था, कॉलम हाँ स्टूडेंट अटेंडेंस। तो मैंने लिखा था SP डॉट स्टूडेंट नेम कॉलम डॉट डेटा नेम प्रॉपर्टी। सही है, के अंदर आप वैल्यू, अब हम वैल्यू जो है कनेक्शन बना रहे हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी, मतलब कौन सी कॉलम का जो ये कॉलम आएंगी ना यहाँ से हमारे पास, तो कौन से कॉलम का वैल्यू जो है कौन से कॉलम में जाएगी डेटा की ग्रिड में वो हम कनेक्शन करा रहे हैं, जैसे कि हम पहले ये करा चुके हैं। अच्छा, उसके बाद डेटा टेबल में क्योंकि हमारे पास यहाँ डेटा है, तो हम DT डॉट DT डॉट कॉलम्स, यहाँ पर हमारा कॉलम नेम आ जाएगा, वो भी हम लिखते हैं डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारी जो दूसरी है SP डॉट GR कॉलम डॉट डेटा नेम प्रॉपर्टी इक्वल्स टू, अच्छा मैं ऊपर वाली लाइन ही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से पेस्ट, मतलब कॉलम जो नेम आएगा वो चेंज करेंगे SP
नेम हो गया क्लास डॉट डेटा नेम प्रॉपर्टी इक्वल्स टू पेस्ट। फिर आ जाएगा हमारे पास डेट कॉलन डॉट डेटा नेम प्रॉपर्टी इक्वल्स टू और पेस्ट। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास आएंगे कॉलम, वो कौन से कॉलम नेम आएंगे, वो हमारे एसक्यूएल से जो हमने कॉलम लिए हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमने हेडिंग नेम रखा है, तो स्टूडेंट्स नेम जो हमें जहाँ जिस कॉलम में डालना है वहाँ पे स्टूडेंट नेम आ जाएगा। उसके बाद जियान नंबर, तो जियान नंबर आ जाएगा। क्लास है तो क्लास आ जाएगा। और उसके बाद डेट है तो आपकी डेट आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँ, क्योंकि डेट का फॉर्मेट सही नहीं आएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे जैसे हम पहले कर चुके हैं फॉर्मेट मैंने लगाया यहाँ पे, और इसको हम अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे फॉर्मेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे वही डे के 2 वर्ड्स आएंगे, डैश आएगा, फिर मंथ के 3 लेटर्स आएंगे, और उसके बाद ईयर के 3 नंबर आएंगे 4। तो मैं यहाँ से इसको अल्टर करके एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी एप्लीकेशन की है क्यूरी को। अच्छा, इससे हमारा आ जाएगा। और लास्ट में हमें करना है डेटा ग्रेड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू dt, क्योंकि dt में हमारा सारा डेटा है। तो हमने बता दिया, कनेक्शन बना दिया कि सारा मामला ये हो रहा है, और डेटा भी बता दिया कहाँ से आएगा। कनेक्शन भी क्लोज कर दिया। अच्छा, ये मैं ट्राई कैच में डाल रहा हूँ। ट्राई कैच मैंने इसको यहाँ से उठाया, ट्राई कैच में डाला, और यहाँ पे एक मैं इसको जो एक्सेप्शन आएगी वो आ जाएगी हमारी शो एक्सेप्शन मैसेज EX के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप कनेक्शन भी क्लोज करा लें, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए, मतलब कोई एरर वगैरह आ जाए, तब भी आपका कनेक्शन क्लोज हो जाए। अच्छा, ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको कब लोड कराऊंगा, ठीक है ना। अभी क्योंकि 1 मिनट में अगर देखूं, अच्छा ये सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे अभी तो, लेकिन मुझे यहाँ सारे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, मैंने गौर नहीं करा। मुझे तो यहाँ पे क्लास वाइज स्टूडेंट चाहिए होंगे, या हाँ यहाँ पे क्लास वाइज स्टूडेंट चाहिए होंगे। तो हम कुछ चेंजेस यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं इस एरिए को तो नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट, सही है। तो यहाँ क्लास के ऊपर मैं मंगवाऊँगा। तो मैं यहाँ पे एक क्यूरी में एक और थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। व्यूअर के साथ मैंने लगाया एंड, और यहाँ पे लगाया SP डॉट। अच्छा, मैं SP से कर रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि एक SA में भी क्लास है तो और एक वहाँ पे भी क्लास है। तो मैं SP से, क्योंकि मुझे अब प्रमोशन करनी होगी, मतलब स्टूडेंट पर प्रमोशन जो टेबल है उसमें अपग्रेड करूँगा मैं, तो इसलिए मैं क्लास वहाँ से चेक करवा रहा हूँ। इक्वल्स टू मैं यहाँ पे एक पैरामीटर बना रहा हूँ क्लास का, सही। अब कोड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको आप गौर से थोड़ा देखिए। क्लास का एक वहाँ वो बनाया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने एक क्लास का पैरामीटर बना के इंटीजर। वहाँ पे मैंने एक और दफ़ा देख लें, वेयर के बाद एंड का कीवर्ड यूज़ करते हुए क्लास चेक करवाइए, और यहाँ एक पैरामीटर बना के इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, सही है, सक्सेसफुली। अच्छा, अब यहाँ कोड में भी थोड़ी सी चेंजेस होगी हमारी। चलते हम यहाँ पे पैरामीटर हमें पास करना होगा। तो मैं यहाँ पे cmd डॉट ऐड पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, सही है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर का नाम दे देंगे क्लास, और उसके बाद हमारी जो यहाँ से क्लास आ जाएगी, इसका हम नाम रख देते हैं, ठीक है, क्लास टैग्स। मैंने लिखा क्लास टैग डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, लेकिन वो स्ट्रिंग तो वहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये इंटीजर रखा हुआ है यहाँ पे। तो हमें इसको यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट इनटू 32 बिट, ठीक है। तो ये कन्वर्ट इंटीजर में करके इसको पास कर देगा। अच्छा, बाकी सब चीज़ें सही हैं।
अब इसको हम कॉल करा लेते हैं और एक चीज़ और भी कर देते हैं, इसमें हम आइटम्स ऐड करा लेते हैं। अब ऐसे भी ऐड करा सकते हैं, फॉर के लूप से भी ऐड करा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। और ऐड इसके अंदर आइटम आ गया। अब इस चेंज के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि इसके चेंज के ऊपर ही हमें वो जो है क्लास मिल सकेगी, तो इस चेंज के ऊपर मैंने फंक्शन कॉल कराया। दैट्स इट। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक मिनट, सॉरी, कैंसिल। MDI पे चलते हैं, स्टूडेंट प्रमोट पे हमने विंडो भी तो ओपन करानी है, इस विंडो को ओपन करा लेते हैं। एक मिनट, सही उसके मिनट पे आए। मैं ऊपर वाली कॉपी कर रहा हूँ कोड, बस इसकी जो चेंज कर लूँगा मैं यहाँ से, स्टूडेंट प्रमोट, कॉपी पेस्ट, रन। अगेन स्टूडेंट प्रमोट, ठीक है, विंडो आ गई, कुछ भी डेटा नहीं आया। मैंने आती क्लास सेलेक्ट करी 9, सेलेक्ट कमांड प्रॉपर्टी हैज नॉट इनिशियलाइज। अच्छा ये हमारे पास एक्सेप्शन आ रही है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ जो है स्किप कर दिया होगा। टॉप करते हैं यहाँ पे हम, क्या एरर आ कहाँ रहा है आखिर। स्टार्ट, क्योंकि अगर डेटा कुछ है नहीं तो तब तो ब्लैंक आना चाहिए ना। तो यहाँ से क्लास 9, अच्छा वो वहाँ जा ही नहीं रहा है, सॉरी मैंने गलत लगा दिया है। एक मिनट, यहाँ पे अगेन क्लास एंड 9, सॉरी 8 कर दिया, तो चलें तब भी तो सही आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे ये जब बहुत बड़ी, मतलब हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में निकल गए, हमने ये चीज़ कमांड उसको दी नहीं है, तो यहाँ पे हम कमांड लिख लेते हैं। ऐसे कोई एरर है नहीं, बस हम कुछ चीज़ जो है मिस कर गए थे। आई थिंक आप लोगों ने नोट की होगी, मैं तो जल्दी जल्दी में थोड़ा चला गया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने उसको स्टोर प्रोसीजर नहीं बताया कि भाई कमांड आए कहाँ से रही है, सब काम हमने कर दिया, पैरामीटर सब पास कर दिए, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो नहीं की। लॉग इन कर लेते हैं हम, प्रमोट, ठीक है, क्लास यहाँ से 9, ठीक है, नो पैरामीटर्स आर्गुमेंट। एक मिनट, ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अगेन, नहीं सही है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो अभी डेटा तो उसमें है नहीं, तो यहाँ आ भी नहीं रहा। अच्छा, एक काम हमें और इसमें करना है, वो थोड़ा टॉपिक से थोड़ा हट के, लेकिन इसमें है, इसी में है, मतलब ज़रूरत है। जब मैं स्टूडेंट ऐड करा रहा हूँ ना यहाँ पे, वो तो हमारा एक रिकॉर्ड हो जाएगा यार, एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन का, ये जो आपके सामने स्क्रीन आई है, यहाँ से जो है स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, ये तो एडमिशन रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन एडमिशन कराते हुए क्योंकि हमें प्रमोट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक अलग से पर्चे पे, जो कि हमारा टेबल है, लिख लेंगे कि भाई ये वाला बच्चा इस क्लास में है, जैसे कि हमने इस टेबल में लिखा, ये लिखा हमने, बनाया, लिखने के लिए ये टेबल बनाया, जिसमें हम, जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स को जो हम प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे भी डेटा होना चाहिए। तो जब हम स्टूडेंट्स ऐड करा रहे हैं, इंसर्ट हो रहा है हमारा स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे भी इंसर्ट कराएंगे उसकी जो डिटेल है, क्लास, उसकी GR नंबर, क्लास, और जो उसकी एडमिशन डेट है उस वक्त की। तो यहाँ से हमारे पास जो एक वो है स्टॉक प्रोसीजर, स्टूडेंट इंसर्ट स्टूडेंट नहीं है, ये रहा इंसर्ट स्टूडेंट, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे इसमें हम एक क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, इंसर्ट इनटू, कहाँ पे करवाना है, स्टूडेंट्स अटेंडेंस नहीं, स्टूडेंट्स प्रमोट में करवाना है। क्या नाम है उसका, ये रहा, ऑलरेडी है ना, सही है। तो इसके अंदर स्टूडेंट चाहिए, और सॉरी इंसर्ट करा देगा। वैल्यूज़ जो है ये है, वैल्यूज़ क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ से। आईडी तो खुद आएगी, GR नंबर है,
जियान नंबर हम दे देते हैं, क्लास है और डेट है। तो हमने ये बहुत सारे यहाँ पैरामीटर्स बनाए हुए जिसमें हमें जियान नंबर, सबसे पहले जियान नंबर @जियान नंबर, सही है। तो जियान नंबर आपको यहाँ से देख लेते हैं, दो दो क्यों आ रहे हैं। एक जियान नंबर ये वाला होगा, ये कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा। जियान नंबर ये लिख लिया हमने। इसके बाद हमें चाहिए क्लास और फिर डेट। तो @क्लास, सही ना। अच्छा, दो क्लास आ रही है कि ये पेरेंट्स का है और एक ये ऑफिस का है, तो ऑफिस वाला लेंगे क्योंकि वो सही होगा। क्लास, उसके बाद हम कॉमा, उसके बाद है डेट। तो यहाँ पे हम एडमिशन डेट सिंपल हम ले लेते हैं, ये आ गई हमारी डेट। क्योंकि ये तो हम जब प्रमोट करेंगे तो वो उस हिसाब से अपडेट हो जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया, सही है। और मैं यहाँ से एक स्टूडेंट को अब ऐड करा रहा हूँ। तो अब हमारे पास ये जो मैं स्टूडेंट्स ऐड करा रहा हूँ, इसके हमारे पास एक जो टेबल बनाया हमने, वहाँ पे हमारे पास इंसर्ट हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे एरर आ गया है। अच्छा, डुप्लीकेट 3 या नंबर 3 कहीं, मिनट में देखता हूँ। एग्जीक्यूट, देखते हैं हम इंसर्ट हुआ, इसमें नहीं हुआ, यहीं हुआ। और स्टूडेंट्स में, अच्छा स्टूडेंट्स में जो है इंसर्ट देखिए हो गया है, लेकिन वो इधर इंसर्ट नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ, वो भी हमें देखना पड़ेगा क्यों इंसर्ट नहीं हुआ। ओके, ऐसा कोई मामला यहाँ पे है नहीं। हम इस क्यूरी को जो है सिंपल अभी ऊपर रख रहे हैं और उसको मैं नीचे रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। एग्जीक्यूट, और यहाँ से मैं लास्ट स्टूडेंट हमने इंसर्ट करा उसको डिलीट, क्योंकि वो इंसर्ट अगेन नहीं होगा क्योंकि सारा फिल हुआ हुआ है फॉर्म। और सेव, कन्वर्जन फिल मेन कन्वर्टिंग डेटा। तो ये हमने कि डेटा जो है उसमें मसला आ रहा है, देखते हैं। अगेन स्टूडेंट इंसर्ट नहीं हुआ, सही है, ये भी इंसर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कुछ मसला कर रहे हैं क्यूरी के अंदर ना। जियान नंबर, क्लास और डेट, एक मिनट। अच्छा, डेटा टाइप इसकी डेट, ये हुआ हुआ मसला कि हमारी जो इस टेबल में डेटा टाइप है डेट की, वो डेट है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे हमारे पास जो डेट है इसकी डेटा टाइप है वर्चार। तो ये थोड़ा मसला आ रहा है, इसको हमें जो है डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ कर लेते हैं इसको कन्वर्ट। इंसर्ट करा रहा हूँ वहाँ करूँगा, ऊपर नहीं। कन्वर्ट, और यहाँ हमारी डेट आ गई। उसके बाद कॉमा, गेट डेट का फंक्शन, उसके बाद कॉमा और 26। इससे क्या होगा, हमारी जो है डेट कन्वर्ट होके चली जाएगी। यानी तो चाहिए, भी एरर आ रहा है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, नहीं जा रही। हम यहाँ से 23 करके देखते हैं, कॉमा हटा देते हैं। नहीं, अब एक चीज़ यही कर देते हैं, मैं सब हटा रहा हूँ। और ये जो हमारे पास डेट आ रही है उसको मैं यहाँ से डेट कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, कॉमा, एग्जीक्यूट। अब जो है वो सेव करते हैं। ओके, ये अभी भी थोड़ा सा मसला आ रहा है। डेटा टाइप जो है हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे यहाँ पे, क्योंकि डेट है।
या हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक और पैरामीटर बना लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। इसका नाम हम डेट फॉर एसपी दे दिया, ना शॉर्ट फॉर्म इसका डेट रख दिया मैंने। ये एक अलग से हम जो है डेट यहाँ से इसको यहाँ से पैरामीटर हमने चेंज कर दिया। एग्जीक्यूट इसको हमने करा और हम आ जाते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट जो ऐड हो रहे हैं, एडमिशन हो रहा है, स्टूडेंट एडमिशन, सॉरी, यहाँ से सेव के बटन पे और यहाँ से हम पैरामीटर जब उसे दे रहे हैं, यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर पास करा देता हूँ, डॉट cnd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है। और मैंने यहाँ पैरामीटर कॉपी करा हुआ था, ये रहा। और यहाँ से हम दे देते हैं डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू शॉर्ट डेट स्क्रीन, ठीक है। ये पैरामीटर पास हो गया। इससे क्या होगा, अभी की जो डेट होगी जब एडमिशन हो रहा होगा वो तब की डेट एक नए पैरामीटर में चली जाएगी। हम दूसरी चीज़ों को छेड़ रहे थे तो बेहतर ये कि हम उसके लिए अलग ही एक काम कर लेते हैं, ऐड, ठीक है, ऐड कर लेते हैं यहाँ से हम, ठीक है। अभी 2 ही स्टूडेंट्स हैं, इसको मैट्रिक में सेव, ठीक है। तो एडमिशन सक्सेसफुली हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स के प्रमोट पे और यहाँ से मैंने क्लास मैट्रिक, तो क्लास मैट्रिक का बच्चा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम उस वक्त मामलात करने चाह रहे थे, थोड़ी तो इसमें बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई, तो अब इसको हम देख लेते हैं। क्लास 9 का है तो नहीं आ रहा, और क्लास मैट्रिक का है तो ये एक्टिव स्टूडेंट जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ, स्टूडेंट का नाम यहाँ आ जाए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ से क्लास सेलेक्ट करूँ, का पीछे करना है, पीछे कर दिया, फेल करना है और पास करके आगे करना है, आगे कर दिया। और यहाँ से प्रमोट का बटन दबाऊंगा तो ये स्टूडेंट का जो है, ये स्टूडेंट ये उठ के चले जाएगा क्लास, या जो भी क्लास में मैं इसको प्रमोट करना चाहूँगा। तो अब इस क्लिक के इवेंट पे काम कर लेते हैं, इसको बंद कर दें और हम आ जाते हैं स्टूडेंट प्रमोट के विंडो पे। सबसे पहले तो मैं इसकी विंडो जो डेटा ग्रिड व्यू है, इसकी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन मोड, ये रहा सिलेक्शन मोड फुल रो सिलेक्ट, मतलब इससे क्या होगा, एक कहीं भी सेल में क्लिक करोगे वो पूरी रो जो है सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर अब इवेंट पे चलते हैं। इसके इवेंट पे हमें जाना है सेल क्लिक पे, यहाँ सेल क्लिक पे हम आ गए। तो यहाँ क्लिक पे हम कुछ कोड कंडीशन लगा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो क्लिक में चेक करवा रहा हूँ कि अगर मतलब कोई ब्लैंक उस पर क्लिक हो जाए ग्रिड रॉ में तब क्या होगा। वैसे तो वो हमने हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम कंडीशन यहाँ लगा देते हैं, ई डॉट रॉ इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके अंदर फिर अब हम कोड लिखेंगे। यहाँ पे मैं डेटा ग्रिड व्यू रॉ का जो है मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और जिसका नाम मैंने रखा है रॉ और न्यू दिस। अब मैंने क्या करा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी डेटा ग्रिड व्यू में से पूरी रॉ जो है वो एक जो सिलेक्टेड होगी वो इस पर डलवाएंगे। तो यहाँ मैं अपने डेटा ग्रिड व्यू का नाम रख रहा हूँ डॉट रॉज, ठीक है। यहाँ पे अब इंडेक्स वो बदला है, तो इंडेक्स हमारा कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स हमारा आएगा ई डॉट रॉ इंडेक्स है, ठीक है, डॉट टू बस रॉ इंडेक्स। इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी रो उठ के इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ एक और वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग नेम के नाम से इक्वल्स टू। अब मैं सिलेक्टेड कॉलम में से, सिलेक्टेड रो में से पहला इंडेक्स का जो कॉलम पहला जो होगा वो उठा रहा हूँ,
तो वो कैसे उठाएंगे, हम यहाँ पे रॉ डॉट सेल्स ऑफ, अब यहाँ पे सेल्स का जो हमारा नाम है, मतलब जैसे कॉलम का नाम है हमने रखे थे एस पी डैश, जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ, सॉरी, स्टूडेंट नेम, और इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे यहाँ पे, डॉट वैल्यू, उसके अंदर से वैल्यू उठाओ, डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में उसको ये स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रिंग नेम होगा सिलेक्टेड आइटम, जैसे वस्सी सिलेक्टेड है तो वो इसमें उठकर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और कंडीशन लगाई यहाँ पे, नेम नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब अगर खाली ना हो तब ये वाला कोड चलना, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है हमें, अच्छा ये मैंने पैरामीटर बनाए हुए हैं, इसको मैं अगेन हटा लेता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे नेम करा है, नेम कर लिया, सही है। अब मुझे क्या डलवाना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में, ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ये स्टूडेंट टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हमने बोला था हम नाम लेकर आएंगे तो वो उसका नाम उठकर आ जाएगा, सॉरी जिस पे क्लिक होगा वो नाम यहाँ पे उठकर आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे एस पी स्टूडेंट नेम, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है डॉट टैक्स इक्वल्स टू, जैसे हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में दिलवाया है इसी तरीके से हम ये स्ट्रिंग इधर भी दिलवा देंगे टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर और वेरिएबल बना रहा हूँ, क्योंकि हमें एक चीज़ और चाहिए होगी इसमें से, जीआन नंबर। ठीक है, जीआन नंबर, क्योंकि जब हम अपडेट कराएंगे या इंसर्ट करा रहे होंगे तब हमें ये चाहिए होगा। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इंटीजर जीआर नंबर। ठीक है, सिर्फ अभी बनाया है मैंने, अभी इसमें वैल्यू असाइन नहीं की। अब यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करेंगे जब हमारा क्लिक होगा सेल पे, रॉ पे। तो यहाँ मैंने लिखा जीआर नंबर इक्वल्स टू, अब वही रो जो ऊपर से पूरी पेस्ट कर दी, और जब इसको यहाँ से हमने कॉलम चेंज कर देंगे एस पी जी आर नंबर कॉलम, और इसको हम डबल कोट्स में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट नेम आ जाएगा और यहाँ पे जी आर नंबर जो है वेरिएबल में आ जाएगा। ऐसे ये एरर आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो वेरिएबल बनाया वो इंटीजर है और ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग में दे रहा है। तो इसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉट इनटू 32 बिट, और चाहिए, अब ये एरर नहीं आएगा। अब हम एसक्यूएल में क्यूरी लिख लेते हैं अपडेट की, क्योंकि हम अपडेट कराएंगे, क्योंकि इंसर्ट तो उसमें फर्स्ट टाइम हो जाएगा ना जब एडमिशन होगा बच्चे का, जो अभी हमने देखा। तो अब इंसर्ट करा ले, सॉरी अपडेट करा लेते हैं। अपडेट, यहाँ पे टेबल नेम आ जाएगा हमारा स्टूडेंट प्रमोट सेट, जीआन नंबर वही रहेगा स्टूडेंट का। तो और क्या चेंज होगा, क्लास सिर्फ चेंज होगी और डेट चेंज होगी। मैं देख लेता हूँ ऐसे टेबल, यहाँ से स्टूडेंट प्रमोट डिज़ाइन, हाँ जीआन नंबर भी क्योंकि वही रहता है जब तक वो पढ़ता है, उसके बाद क्लास है इसकी अपडेट होगी और डेट, क्लास और अपडेट दो चीज़ें डेट कर देते हैं हम यहाँ पे। अपडेट एस पी क्लास इक्वल्स टू, हम पैरामीटर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम क्लास, एंड लगाया, एंड के बाद हमने लगाया यहाँ पे एस पी डेट। अच्छा ये एरर आ रहा है, इसको हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको क्रिएट, क्रिएट प्रोसीजर अपडेट यहाँ पर मोड स्टूडेंट कर लेते हैं इसे हम। ठीक है, इसका नाम प्रोसीजर का नाम मैंने प्रमोट स्टूडेंट रखा एज, और एज से पहले मैंने पैरामीटर बना लिया यहाँ पे एक क्लास जिसका नाम रखा मैंने इंटीजर। ठीक है, अब वो एरर चला गया एस पी डेट। अच्छा ये शायद इसलिए हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे क्लास 1 कर रहा हूँ और यहाँ पे भी, एक मिनट, सही एरर चला गया एस पी डेट इक्वल्स टू, यहाँ पे डेट का एक पैरामीटर बना लेते हैं हम, कॉमा डेट, और इसकी डेटा टाइप डेट। सही है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा ये एंड, अच्छा कॉमा आएगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, एग्जीक्यूट,
एग्जीक्यूट हो गया। मैं पैरामीटर को यहाँ से, सॉरी ये इसका स्टोर प्रोसीजर का नाम है, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ बटन क्लिक पे, क्योंकि बटन क्लिक पे प्रमोट होगा, बटन क्लिक पे आए। यहाँ मैंने ट्राई कैच ओपन करा और यहाँ पे एक्सेप्शन का पैरामीटर बना दिया और इसको शो एक्सेप्शन करा दी। और एक और एक्सेप्शन शो कराने से पहले मैंने कनेक्शन को क्लोज भी करा दिया। ठीक है, अब ट्राई कैच में मैंने लिखा एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, डबल कोट्स में हमने स्टोर प्रोसीजर अपना जो मैंने कॉपी करा था वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद कॉमा मेन क्लास डॉट कॉन कनेक्शन दे दिया। cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, इसके बाद cmd डॉट पैरामीटर्स, क्योंकि दो पैरामीटर्स है तो हम वो भी पास कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट, पहला क्लास है, सॉरी सेकंड डेट है, तो इसमें हम डेट और क्लास दोनों दे देते हैं। क्लास हमारे पास कहाँ से उठकर आ रही है? क्लास हमारे पास है आएगी इस ड्रॉप डाउन से। ठीक है, क्योंकि अपडेट जब कर रहे होंगे तो ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये वाला है। तो मैं इसको एसपी क्लास मैंने नेम दे दी और एसपी क्लास डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। इसे स्ट्रिंग नहीं देंगे हम, वैसे तो हमने मतलब स्ट्रिंग कर दिया, लेकिन ये स्ट्रिंग हमें, क्योंकि कन्वर्ट यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है हमने इंटीजर, तो इसे हम यहाँ से स्ट्रिंग नहीं दे सकते, वो एरर दे देगा। तो इसे हम कन्वर्ट डॉट इंटू 32 बिट कर देते हैं। सही है, इससे क्या होगा हमारा जो है यहाँ पे एक और ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हम डेट पास कर देंगे। डेट हम कहाँ से पास करेंगे? आज की डेट, यहाँ पे हम डेट टाइम नॉट नाउ। आप अलग से भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं यहाँ पे आप शॉर्ट डेटा स्ट्रिंग। ठीक है, इससे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्टेड क्लास आ जाएगी, इससे आपकी जो है ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम कनेक्शन जो है ओपन करा लेते हैं। ठीक है, और मेन क्लास डॉट कॉन डॉट क्लोज भी करा दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ एक्स या सी, जो भी रख लें आप, और इसमें जो मैं करा रहा हूँ cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। सही है, cmd को एग्जीक्यूट करा दिया। अच्छा, एग्जीक्यूट इसलिए कराया क्योंकि इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर इंसर्ट होगा तो ये रिटर्न करता है इंटीजर, तो इसलिए मैंने इंटीजर में इसको रखा है। अब मैं मैसेज जो दिखाऊंगा वो इस बेस पे दिखाऊंगा कि x ग्रेटर देन 0, मतलब जब ये, सॉरी एक्स एक्स, अब मैं बता रहा था कि इंटीजर में इसलिए हमने रखा क्योंकि रिटर्न करता है इंटीजर। तो अगर ये कुछ अफेक्टेड रॉज करता है, मतलब कुछ रॉज को इंसर्ट करता है, तो ये इंटीजर 0 से बड़ा आएगा। मतलब अगर कुछ भी नहीं करता तो 0 आएगा, इसलिए मैंने चेक करा लिया। अगर 0 से बड़ा हो तो ये आप शो करा देना। क्या करना है, अभी मेन क्लास डॉट शो सक्सेस मैसेज, और यहाँ आप अपना मैच एडिट। ठीक है, अगर प्रमोट अपडेटेड होगा तो ये हो जाएगा, वरना नहीं। मैं स्टार्ट करते हैं। लॉगिन स्टूडेंट्स प्रमोट, सॉरी ये इसको रीरन कर लेते हैं। लॉगिन स्टूडेंट्स प्रमोट, और उसके बाद क्लास, कौन सी क्लास के स्टूडेंट चाहिए? 9 का कोई स्टूडेंट्स नहीं है, मैट्रिक, तो ये मैट्रिक का स्टूडेंट जो है करा गया। अब यहाँ से आप जस्ट क्लिक करें,
मैंने क्लिक करा, यहाँ पे नेम उठ कर आ गया। मैंने इसको बोला आप 9, मैंने इसको बोला 9 क्लास में। अभी देखें क्लास कौन सा, मैट्रिक। मैंने अपडेट करा, एडिट हो गया। अच्छा एक चीज़ हमें करनी है कि वो भी हम कर लेते हैं। मैं अगेन अब उसको लेकर आता हूँ। मैट्रिक का देखें कोई भी स्टूडेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे 9 करा तो 9 का स्टूडेंट है और आज की तारीख भी आ गई। ठीक है, तो ये है प्रमोट का सिस्टम। अगर अब हम यहाँ पे जाएं ऐड में, मतलब एडमिशन में, तो आपके पास जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सेव होगा जब उसने एडमिशन लिया था। ये देखें वसी मैट्रिक क्लास का ये वो स्टूडेंट है। अच्छा दोनों स्टूडेंट इसलिए शो नहीं हो रहे थे 9 क्लास के क्योंकि ये स्टूडेंट जो है पुराने एडिट हैं और इनका जो है हमारे इस वाले प्रमोट टेबल में कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये इसका फ़ायदा ये होगा हमें, अब कल को जो है 1 साल बाद स्टूडेंट जो है अगर अपडेट करता है, अगर मैं रोहित मिनट मतलब प्रमोट करके 9 से मैट्रिक में जा रहा है, मैं यहाँ अटेंडेंस लगाता हूँ मैन्युअली 2018। ठीक है, अभी जो 2018 है ना, हम देख लेते हैं। ये इस वाले टेबल से चेक कराएंगे हम प्रमोट वाले, क्योंकि जब चेंज होगा तो वहाँ चेंजिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ प्रमोट के टेबल से चेंज करेगा क्योंकि यहाँ तो चेंज हुआ होगा ना। 2018 में वो 9 क्लास में था, वहाँ पे जब डेट अपडेट हो जाएगी भाई 2019 आ गया है और ये मैट्रिक क्लास में आ गया है, तो वहाँ से हम चेक करवा लेंगे कि भाई ये 2019 में मैट्रिक क्लास का बच्चा है। तो जाहिर सी बात है जब वो प्रमोट हो गया होगा तो वह शो हो रहा होगा। मैं भी दिखा भी देता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं। बस ये आखिरी काम है हमारा, इसके बाद हमारा अटेंडेंस मॉड्यूल जो है इंशाल्लाह कंप्लीट है। स्टूडेंट अटेंडेंस जी यार, 2 तरीके से हम अटेंडेंस लगा रहे थे तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं कि हमने मंगवाया हुआ कहाँ से है। सिलेक्ट स्टूडेंट फॉर अटेंडेंस, ये तो वो चीज़ है। इंसर्ट, ये चेक कर लेते हैं कॉपी। सिलेक्ट स्टूडेंट, एक मिनट, फॉर अटेंडेंस। ये रहा। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ स्टूडेंट्स लेकर आ रहा है। लाइव अटेंडेंस आ रही है, सही है। ये देखें, ये है वो जिससे हम स्टूडेंट्स मंगवा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट जो हम मंगवा रहे थे वो पहले मंगवा रहे थे स्टूडेंट से। अगर मैं इसको यहाँ कॉपी करूँ क्लास, अब इसमें हम थोड़ी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अटेंडेंस में लगाने के लिए, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये इस पूरे को भी हटा देते हैं अभी। सही है, इसको भी हटा देते हैं। और ये तो स्टडी रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स में से मंगवा रहा है ये जीआर नंबर और स्टूडेंट नेम, वही चीज़ हमें चाहिए अटेंडेंस लगाने के लिए। लेकिन ये जो क्लास और ये डेट चेक करवा रहा है ना, ये हम यहाँ से नहीं करवाएंगे। ये हम करवाएंगे, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन किससे, स्टूडेंट प्रमोट का टेबल, और मैंने लिख दिया इसका शॉर्ट फॉर्म एसपी, और मैंने लिखा ऑन एस डॉट एस टी जी आर इक्वल्स टू एस पी डॉट एस टी जी आर। सही है, नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है। बस अभी मैंने इनर ज्वाइन कराना है, मैंने उस टेबल से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करवाना। बस हमें जो काम करवाना है वो एक मेन काम है वियर के टैग के अंदर ये स्टडी वाली चीज़ चेक कराइए। और यहाँ जो क्लास की कंडीशन है इसको मैं लिख रहा हूँ एस पी डॉट एस पी क्लास। सही ना, मतलब वो जो एस पी क्लास है वहाँ से, और ये जो डेट है एस पी डॉट, ये भी आप उसी वहीं से कराओ। वरना पहले हम ये स्टूडेंट के एडमिशन टेबल से करवा रहे थे, अब हम करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के प्रमोट टेबल से, जो कि उसकी करंट क्लास और करंट मतलब उसकी डेट वगैरह होगी। ठीक है, करंट बैच होगा उसका और करंट क्लास होगी।
तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो जो मैंने चेंज किया है। जैसे कि ये चेंज किया है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, रिमूव करते हैं। ठीक है, आ गया। और क्या चेंज किया? एसपी क्लास। अभी मैं आपको इसका एक फाइनल जो है करके भी दिखा दूंगा। इसको एसपी क्लास, और मैंने इनर जॉइन लगाया है, इनर जॉइन। ठीक है, यहाँ से तो इसको रन करते हैं, स्टार्ट। लॉगिन। मैं जो है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स पुराने हैं उनको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये दोनों। ठीक है, लॉगिन हो चुका है। स्टूडेंट मेरे पास एक ऐड है, मैं दूसरा ऐड करा रहा हूँ। ऐड, ऑफिस सेक्शन। अच्छा, एक मिनट, सॉरी। सॉरी, फीस भी मैंने सेव। ठीक है, एक मैंने स्टूडेंट पहले ऐड कराया था जिसका जिया नंबर 3 है, और अब जो कराया उसका जिया नंबर 4 है, तो 2 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। मैं अटेंडेंस में जाता हूँ, मैनुअल में चलते हैं। जो बार कोड में हो रहा है वही मैनुअल में होगा, 2018, क्योंकि दोनों का एडमिशन जो है, या अभी जो दोनों का बैच है वो किस में, 2018 में इनका, समझ लें 2018 में अभी हैं, और ये हैं 9 क्लास के। ठीक है, यहाँ से डेट चेंज कर लेते हैं। अच्छा, 2018 का कोई स्टूडेंट नहीं है 9 क्लास में, मैट्रिक में देखते हैं, डेट चेंज करते हैं। ओके, ये नहीं आ रहे, इसको मैं देखते हैं क्यों नहीं आ रहे भाई। यहाँ हमने कोई गलती होगी, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई है, वो इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ राइट लिखा हुआ, राइट के 4, और जब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है डेट का, वो लेफ्ट के 4 है। ठीक है, ये एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल थोड़ी डायरेक्ट क्यूरी में ही कर देते हैं, कोड में लेफ्ट उल्टे हाथ के दिखेगा। अगेन रन कर लेते हैं। तो अब फाइनल टेस्ट कर लेते हैं इसको। स्टूडेंट ऐड करा चुका था मैं, अटेंडेंस मुझे लगानी थी, मैनुअल 2018 क्लास 9। ठीक है, तो क्लास 9 का एक बच्चा था और एक मैट्रिक का है, देख लेते हैं। मैट्रिक 8 क्लास का, सॉरी 8 एंड 9 का है, तो 8 भी आ रहा है, 9 में भी आ रहे हैं, दोनों स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं। और मैं दोनों की जो है अटेंडेंस आज की मार्क भी कर देता हूँ, सॉरी अटेंडेंस मार्क। इसी तरीके से मैं 9 क्लास का स्टूडेंट जो है उसकी भी अटेंडेंस मार्क। ठीक है, दोनों की अटेंडेंस अपडेट हो गई, रिपोर्ट भी हमारे पास जो यहाँ पे शो हो रही है। मैं क्लास 8 नवंबर रिपोर्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 8 की आ गई, नवंबर की, स्टूडेंट नेम ये है उसमें अंदर, सॉरी क्लास 9 की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, क्लास 9 की रिपोर्ट भी आ गई, स्टूडेंट्स ये हैं, नवंबर की है। अटेंडेंस में दोबारा चलते हैं। अब हम जो है स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी अटेंडेंस में नहीं, प्रमोट चलते हैं। यहाँ मैंने क्लास 8 में जो बच्चा है उसको हम अपडेट कर रहे हैं, तो पहले तो मैं अपनी डेट चेंज कर लेता हूँ, 2019 कर देता हूँ, ताकि मुझे सही से टेस्ट हो जाए। मैं इसको यहाँ से 2019 कर दिया है, और मैंने 8 क्लास सेलेक्ट करी है, इस पर क्लिक करा है स्टूडेंट पे, और यहाँ से मैंने इसको 9 क्लास में प्रमोट कर दिया। सही है। अच्छा, प्रमोट करने के बाद आप बस बटन क्लिक पे
वो जो मेथड हमने बनाया था स्टूडेंट का वो बस कॉल कराना है, उसका कोई मसला नहीं, वो भी करा लेंगे। और अगर अब आप जाएँ अटेंडेंस पे, यहाँ से मैनुअल पे 2019 आ रहा है, क्लास 9, ठीक है। तो अब वो जो पुराना वाला बच्चा था वो वहीं रहा, समझ लें वो फेल हो गया, 2019 में वो फेल हो गया और 2009 में ये आ गया, ठीक है। तो ये 9 में आ गया। अब इसकी अगर आप अटेंडेंस लगाएं आज की इन दोनों की, तो अटेंडेंस अपडेटेड रिपोर्ट 2018 की अगर हम चेक करें पुरानी 8 क्लास की, तो एक बच्चे की आ रही है जो कि पहले, सॉरी इसको आप यहाँ से हटा देते हैं, अभी इसका मसला नहीं है, सॉरी अब स्टॉप हुआ है तो हम वो काम भी कर लेते हैं, अच्छा हुआ, या वो हम बाद में कर लेंगे। लॉगिन स्टूडेंट्स रिपोर्ट, अपन 2019 की देखते हैं, क्लास 9 की, नवंबर की, ठीक है। तो नवंबर में जो 2 बच्चे थे प्रमोट होकर आए थे उन दोनों की आ रही है। बस अब हम एक काम जो फाइनल काम है हमारा वो कर लेते हैं। वो ये था कि प्रमोट होने के बाद डेटा अपडेटेड शो नहीं हो रहा था, तो वो भी आप कर लें। सिंपल जो हमने फंक्शन बनाया था ऊपर, उस फंक्शन को मैं नीचे बटन अपडेटेड होने के बाद ये प्रमोट रिकॉर्ड कॉपी, और यहाँ पे एडिट हो रहा है, इससे पहले मैंने इसको कॉल करा लिया, डेट्स इट, ठीक है। बाकी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टेंडर्स बार कोड से लगाना चाहे बार कोड से लगा ले, ठीक है। दोनों की आज की लगी हुई है तो वो आज की दिखा रहा है। मैनुअल में 2018, आप पुरानी अटेंडेंस देख लें तो कोई है ही नहीं, 2018 का बैच जो होगा तो वही शो होगा। 2018 में 9 क्लास का कोई बच्चा है ही नहीं, 2019 क्योंकि अभी चल रहा है तो उस हिसाब से वो देख के आपको बता रहा है। 8 क्लास के 9 क्लास का बच्चा है, 8 क्लास का कोई भी नहीं है। जैसे कि मैं प्रमोट कर दूं यहाँ से 9 क्लास के इसको, सॉरी 8 क्लास में, अच्छा वो एडिट हो गया। अब अटेंडेंस में चलते हैं, मैनुअल 19 में 8 क्लास, ठीक है। तो ये है कि था हमारा जो अटेंडेंस मॉड्यूल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, पूरे मॉड्यूल से रिलेटेड, या भी पूरा सोर्स आप मुझसे लेना चाह रहे हो तो आप मुझसे इसको ले सकते हैं। ईमेल मुझे कर सकते हैं आप, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई मुझसे प्रोग्रामिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन अ कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।